सारी दुनिया जानती है बीरबल और अकबर की रोचक कहानी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी होती है। जहाँ भी लोग बीरबल और अकबर की नाम सुन जाते हैं उनका पूरा कहानी सुने बगैर दिल नहीं मानता है। आज हम बताएंगे बीरबल और अकबर की रोचक कहानी, जिससे सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, आप लोग बेखूबी से सुना होगा और जानते भी होंगे कि अकबर बादशाह के जमाने में अकबर का बादशाही चलता था, हुकूमत चलता था और वह जो कहते थे वह कर दिखाते थे। एक दिन की बात है मेरे दोस्तों, उनके घराने में बहुत सारे नौकर और चाकर रहा करते थे और अकबर बादशाह के हुकूमत पर काम किया करते थे और उनका घर इतना सुसज्जित था कि देखने से दिल खुश हो जाता था। एक दिन की बात है दोस्तों, कहानी यहीं से शुरुआत होती है। ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। चलते हैं उस कहानी की तरफ। अकबर के महल में बहुत सारे सुंदर सुंदर गमले सजाए गए थे और उस गमले में पौधे लगाए गए थे और उस पौधों को पानी देने के लिए एक नौकर भी रखा गया था। वह नौकर डेली उस गमले में पानी डालता था और उस पौधों को हरा भरा किया करता था। एक दिन उस नौकर के लापरवाही से एक गमला टूट गया तो अकबर ने देख लिया और देख करके उस नौकर के ऊपर आग बबूला होते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुना दिया और बोल दिया, आज से 5वें दिन तुम्हारी फांसी दी जाएगी। एक गमले की टूटने की सजा तुम्हारी फांसी होगी। वह नौकर घबरा गया और 5 दिन में अपने फांसी से बचने का उपाय ढूंढने लगा। उस लड़के को 5 दिन में अपनी मौत नजर आने लगी तो उस मौत से बचने के लिए सोचने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इस मौत से मुझसे कैसे छुटकारा होगा, कृपया आप बचाइए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। वह लड़का बिलख बिलख करके रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हमें बचाइए। एक दिन की बात है, रास्ते में सोच में डूबा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमें बचाइए। तब तक उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे और संत उस बच्चे को रोते हुए देख करके पूछने लगे कि बेटा बताओ तुम रो क्यों रहे हो। लड़का कहने लगा, संत जी एक कहानी ही बहुत विचित्र है और राजा ने हुक्म दिया है कि 5वें दिन तुम्हारी फांसी दी जाएगी। तो संत ने पूछा, कहानी बताओ, बात क्या है। तो लड़का कहने लगा, वह लड़का संत जी से बताने लगा कि मैं अकबर बादशाह के यहाँ नौकरी करता हूँ और गमले में पानी डालकर गमले की रखवाली करता हूँ और एक गलती से एक गमला टूट गया और उसी गमला के टूटने से मुझे फांसी सुना दिया। वह संत जी बोले, बस इतनी सी बात है, ले चल बादशाह की सभा में मुझे। वह लड़का बादशाह के सभा में संत जी को ले गया और संत जी को बादशाह ने देखा तो प्रणाम किया और अपने घर पर बैठाए, सेवा सत्कार किया, आदर भाव अकबर ने दिया और बोला कि संत जी अहो भाग्य हमारे घर पधारे। तो संत जी ने उस बादशाह से एक लाठी मंगवाया। तो बादशाह पूछे, लाठी क्या करेंगे संत जी? अरे दाना पानी लीजिए, दाना पानी। संत बोले कि नहीं, दाना पानी अभी नहीं लेंगे, पहले एक लाठी मंगवाइए। लाठी बादशाह ने संत जी को जैसे दिया और संत जी उस लाठी से 24 गमले एक ही बार में तोड़ डाला। एक ही बार में तोड़ते हुए जब बादशाह ने देखा तो बादशाह की आंख गुस्सा से लाल लाल हो गई और कहने लगा, संत जी यह क्या दुष्टता करते हो कि हमारी 24 गमले एक ही बार में तोड़ दिया। तो संत जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, आइए सुनते हैं। संत जी बादशाह से पूछने लगे कि बादशाह कुछ समझ में आया तुझे? बादशाह कहने लगा कि नहीं संत प्रवर, मुझे समझ में कुछ नहीं आया।
तो संत जी उसे समझाने लगे कि जिस तरह तेरे नौकर की लापरवाही से एक गमला टूट गया और तुमने उसे फांसी की सजा सुना दी, इसी तरह से तुम्हारे एक एक गमले एक एक व्यक्ति तोड़ेंगे तो 24 बार तू 24 आदमियों को फांसी देगा। इसीलिए मैंने एक ही बार में तेरे 24 गमले तोड़ दिए। अब दे दे मुझे फांसी, कम से कम मुझे फांसी तू देगा तो 23 आदमी की जिंदगी बचेगी। बारी बारी से लोग तोड़ेंगे तो 24 फांसी तू सुनाएगा और मैंने 24 गमले को एक बार में तोड़ दिया तो तूने एक ही बार मुझे एक ही फांसी देगा और 23 आदमी का जिंदगी बच जाएगा। बादशाह ने इतनी बात सुन करके शर्म से झुक गया और उस संत के चरणों में झुक गया और माफिया मांगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं? इस कहानी से हमें आपको यही समझना चाहिए कि किसी के प्रति इतना दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने से आदमी सुधर जाता है और इसकी जिंदगी लाजवाब हो जाती है। और जो क्षमा करता है वह क्षमाशील और दयाल स्वभाव के होते हैं। बोलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन